इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्शाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। पूनम जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अकृत्रिम चैत्यालयों में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा या पंचकल्याण आदि की व्यवस्था किस प्रकार होती है? वो अकृत्रिम होते हैं। अकृत्रिम चीज अकृत्रिम ही होती है, वह अनादिकाल से होती है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो शाश्वत अविनाशी है, अनंत काल तक रहेंगे, ना उनका उत्पाद हुआ है ना व्यय होगा। इसलिए वो प्रतिष्ठा शाश्वत अविनाशी कहलाती है। इसलिए वहाँ की जो मूर्तियाँ किसी भगवान विशेष की नहीं होती, वो अरहंत भगवान की होती है। यदि किसी नाम विशेष की होती तो प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती, लेकिन वो तो अनादि निधन अरहंतों और सिद्धों की प्रतिमा है। अरहंत और सिद्ध अनादि अनंत कालीन होते हैं, इसलिए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अंतः कोणा कोणी सागर स्थिति का क्या मतलब होता है? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जितना आवे उसके अंतर्गत की स्थिति को और उसमें सागर और लगा लेना। एक अलौकिक गणित के अंतर्गत अंता कोड़ा कोड़ी शब्द आता है, यानी 1 करोड़ के अंदर, 1 लाख के अंदर, 1000 के अंदर, ऐसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में जितनी संख्या आवे उसके अंतर प्रमाण सम्यक दृष्टि को कर्मों की स्थिति का बंद होता है। सम्यक दृष्टि अपने कर्मों को बंद करता है, तो इससे ज़्यादा कर्मों की स्थिति का बंद नहीं करता। कर्मबंध तो होता है, लेकिन अंता कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा कर्मों की स्थिति बंद नहीं होती। इस संकेत को कहने के लिए ये जैन दर्शन का अलौकिक गणित का सांकेतिक कोड वर्ड है। दिलीप जैन दौड़गांव महाराष्ट्र से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिस समय जैन भगवान का हम अभिषेक करते हैं तो उस समय क्या सिर ढांकना अनिवार्य है? अनिवार्य होना ही चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क का जो भाग होता है, जब हम किसी धार्मिक अनुष्ठान या बड़ों के पास जाते हैं तो उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के कारण से हमारी एनर्जी इतनी तेज हो जाती है कि वो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ दौड़ती है।
पापी आत्माएं और धर्मात्मा आत्माओं में अंतर होता है। धर्मात्माओं के पास जब हम पहुंचते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे साथ तेजी के साथ संबंध रखती है, और जब हम अभिषेक आदि क्रियाएं करते हैं उस समय भगवान का जो तेज होता है, एनर्जी होती है, वो भक्त के अभिमुख होती है। जब भगवान को मूल गादी से उठाते हैं तो उनका अपन संकल्प करते हैं कि हे भगवान, आप हमारे लिए उठ रहे हैं, हम जगत के कल्याण के लिए आपको अपनी गादी से उठाकर पांडुकशिला पर ला रहे हैं। तो उस समय जो उनकी एनर्जी अपने शरीर में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद उनकी शक्ति जो है ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्ध्वगामी होने से यदि हमारा सिर ढका हुआ रहेगा तो वह जो एनर्जी बाहर की तरफ निकल कर के समाप्त नहीं होगी, बल्कि अंदर रुकने का प्रयास करेगी। गृहस्थ को सदैव पूजन अभिषेक करते समय मस्तिष्क पर आवरण होना चाहिए। अमित जैन पुलगांव महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभी तक हमें कर्म नचाते थे, अब हम ऐसा क्या करें कि हम कर्मों को नचाना शुरू कर दें? जैनागम में दो भाव कहे, औदैक भाव कहा है। औदैक भाव का अर्थ है कि कर्म जैसा उदय में आएगा हम वैसा परिणाम नहीं करेंगे। यही तो साधना है। साधना सम्यक दृष्टि क्या करता है, वो जिस चीज में कर्म की मांग होती है वो उससे उल्टा चलता है। कर्म की मांग होती है कि मुझे निद्रा लेना है, सम्यक दृष्टि कहता है नहीं लेना, अभी मुझे सामयिक करना है। अब उसने निद्रा को फिर नकार दिया। उसने कहा कि मुझे भूख लग रही है, बोले नहीं खाना, रात्रि हो गई, आज नहीं खाऊंगा, उपवास है मेरा। अब ये क्या है कि सीधा कर्मों के फाइट करना है, उसकी चुनौती को स्वीकार करना है। और जब वो कर्म जान लेता है कि मैं इनसे जिस कर्म के उदय की बात कहूँ ये विपरीत हो जाता है। असाता कर्म का उदय आया, उसने कहा कि तुम रोइए। सम्यक दृष्टि कहता मैं नहीं रोऊंगा, तुम्हें जितना कष्ट देना है दीजिए। कष्ट देना तुम्हारा काम है, रोना नहीं रोना मेरा काम है। मैं इस कष्ट को कष्ट मानते ही नहीं। जैसे वो समता परिणाम में जाते हैं, कर्म अपने अधिकृत हो जाता है। कर्म कहता है इस व्यक्ति पर मेरा बस नहीं है। ये बिल्कुल विपरीत चलता है। पुण्य के उदय में वस्तु देते हैं या उसको नकार देता है। आपने साधु को देखा, पुण्य के उदय में तुम्हारे भोजन में तुम नाना प्रकार की वस्तुएं बनाते हो, आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, खिलाना चाहते। साधु कहते ये चीज़ उठा दीजिए। आप कहते महाराज यही तो बनाई है, यही तो सबसे अच्छी चीज़ है, यही तो आपको लेना है। और साधु कहता है जो अच्छी चीज़ है वही तो हटाना है, जो अच्छी चीज़ है वही तो हटाना है, जो स्वादिष्ट है वही तो हटाना है। तो ये जो कर्मों के उदय के अनुसार अपने जो परिणाम बनते हैं, उन परिणामों को सम्यक दृष्टि निगेटिव करने का प्रयास करता है। वो कर्म के अनुसार कठपुतली नहीं बनता। पानी पिएगा, वो कहता मैं 1 घंटे बाद पीऊंगा, मेरा नियम है। अब प्यास कहता है कि अभी पानी चाहिए, वो कहता नहीं पीना, मुझे 1 घंटे का नियम ले लिया ना मैंने। कर्म तेरे अनुसार मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरी इच्छा होगी उस समय मैं पानी पीऊंगा, बस। ये धीरे धीरे करके वो हर चीज में यही कर लेता है। सामने वाला गाली दे रहा है, तुम क्रोध करो, वो कहता नहीं करना मुझे क्रोध। तो वो दोबारा गाली दे रहा है, उसको 10 गाली दे दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। वो गाली देगा तुम्हारे लिए, यदि तुम नहीं रोकोगे तो वो उसको गाली देने दो। गाली देना उसके हाथ में है और क्रोध करना मेरे हाथ में है। मैं क्रोध नहीं करूंगा। अंत में आके कर्म वहां जाकर के झुक जाता है कि इसको हर चीज में निगेटिव चलते हैं, तो फिर कर्म अपने अनुकूल चलने लग जाता है। कर्म वैसा वातावरण बनाने लग जाता है जैसा हमारी इच्छा होती है। तो उपादान शक्ति की तरफ जब व्यक्ति दृष्टि करता है
तो कर्म नाचते हैं हमारे अनुसार, और निमित्त की बुद्धि जब हमारी जाती है, निमित्तों पर जाती है, ये मेरा अच्छा करेगा, ये मेरा बुरा करेगा, इसने अच्छा कर दिया, इसने बुरा कर दिया, ऐसी जो अपनी बुद्धि जाती है, इससे अपने परिणामों में आकुलता होती है, व्याकुल होते हैं, कसाय होते हैं, और हम कर्म की कठपुतली बन करके नाचने लग जाते हैं। श्रीमती नमिता जैन कोटा महावीर नगर से पूछती हैं, नमोस्तु मुनिश्री, 14 बाजू कुछ कम, ऐसा त्रसनाली को क्यों कहा जाता है जबकि वह 14 बाजू है? 14 राजू कम इसलिए कहा जाता है कि नीचे का जो एक राजू प्रमाण निगोद स्थान है, जिसे कलंकला पृथ्वी कहते हैं, उस त्रसनाली से उसको बाहर रखा जाता है, और त्रसनाली से बाहर होने के कारण से उसके लिए कुछ कम कह दिया जाता है। ऐसा दूसरा, त्रसनाली में स्थावर जीव भी रहते हैं, फिर उसे त्रसनाली ही क्यों कहते हैं? त्रसनाली इसलिए कहते हैं कि त्रस जीव इससे बाहर नहीं पाए जाते। त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय जीव इस त्रसनाली से बाहर नहीं पाए जाएंगे। स्थावर जीव सारे 3 लोक में पाए जाते हैं, लेकिन वो त्रसनाली के अंदर, इसलिए इसको त्रसनाली कहते हैं। इसका अर्थ है नहीं कि त्रस जीव ही यहाँ रहते हैं, स्थावर नहीं रहते, स्थावर भी रहते हैं। विग्रह गति में आयु कर्म बहता है या नहीं? विग्रह गति में आयु कर्म का उदय रहता है। बिना आयु कर्म के उदय में तो एक क्षण भी व्यक्ति दुनिया में किसी अवस्था में नहीं रह सकता। क्या पुरुष शब्द से पुरुषार्थ शब्द बना है? क्या पुरुष शब्द से पुरुषार्थ शब्द बना है? पुरुष शब्द का अर्थ होता है एक बलशाली, पुरुष का अर्थ होता है शक्तिशाली। पुरुष शब्द जो है एक समर्थ के अर्थ में प्रयोग आता है, उसी से पुरुषार्थ, समर्थमान ही तो कुछ कर सकता है, इसलिए पुरुषार्थ शब्द जो है ये व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेने। जैसे अपन कहते हैं पुरुष, ये स्त्री है, पुरुष है, यहाँ पुरुष शब्द जो है जो कुछ कर सकता है, जिसमें करने का कुछ समर्थ होता है, हुनर होता है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। उसमें स्त्री भी आएगी, पुरुष भी आएगी, त्रियंच भी आएंगे, पशु भी आएंगे, ये सब पुरुषार्थ करते हैं। पुरुष शब्द का सामान्य अर्थ होता है पुरुष कठोर, मजबूत, जो संकल्प इच्छा शक्ति रखता है, वह कहता है। चींटी भी एक पुरुष है, क्योंकि वो भी इच्छा शक्ति रखती है, अपने से कई गुने वजन के दाने को उठाकर दीवार पे चढ़ती है, पुरुषार्थ करती है, तो उसका वो पुरुष है। जिसमें कुछ करने के तक भाव होता है, कुछ करने का मन होता है, वे सब पुरुषार्थ कहलाते हैं। फिर ऐसा जो रूढ़ अर्थ में एक जाति विशेष, पुरुष विशेष को पुरुष कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः शब्द व्युत्पत्ति में जाते हैं तो पुरुषार्थ की संज्ञा समर्थ से बनती है। अतिशय जैन मागरोल 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अरहंतों का सुख और सिद्धों का सुख में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एक ज्ञान का सुख है और एक यथार्थ सुख है। अरहंत भगवान में जानने की शक्ति है। यूँ मान लीजिए एक जेल में व्यक्ति बंद है, कोर्ट से आर्डर हो चुका है उसको बरी होने का, और बरी होने का नोटिस भी उसके हाथ में है, लेकिन अभी वो जेल से बाहर आया नहीं है, 2 दिन प्रक्रिया में लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हो गया, बरी हो गया, कोर्ट का आर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसको कितना आनंद आ रहा है, लेकिन अभी जेली नंबर डला है, कोर्ट के जेल में है, लेकिन कोर्ट से बरी होने का वारंट उसके हाथ में है, तो उसको आनंद तो आ रहा है कि मैं मुक्त हो गया, उसको अनुभूति में तो यही आ रहा है। वो किसी से भी कहता, बोले साहब मैं तो कोर्ट से मुक्त हो गया हूं, मैं तो कोर्ट से मुक्त हो गया हूं, वारंट मेरे पास है, लेकिन अभी उसके जेली नंबर डला हुआ है, अभी वो जेल में है। ऐसा ही अरहंत की स्थिति बनती है कि अरहंत भगवान को जीवन मुक्ति मिल गई, अब वो जन्म मरण नहीं करेंगे,
लेकिन अभी ड्रेस, शरीर तो अभी वो संसार का पहने हुए, अभी वो संसार की मार्गणाओं में है। और वो जो जेल से बाहर निकल के घर पहुंच गया है इतना, तो एक जेल में मुक्त हो गया है, वारंट मिल चुका है, लेकिन अभी जेल में है, और एक जेल से बाहर निकल कर के घर आ चुका है। इन दोनों के सुखों में जो अंतर है उतना ही अंतर अरहंत और सिद्ध भगवान में जानना चाहिए। छवि जैन रोहतक, नमोस्तु महाराज जी। परमाणु तो पुद्गल होने से परिणाम नहीं कर सकता, फिर एक समय को परिभाषित करने में मंद गति से चलते हुए परमाणु को कैसे समझ सकते हैं? ये मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। छद्मस्थ ज्ञान के द्वारा तो ये विषय हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष ज्ञानी के द्वारा कथित है, वही हमारे लिए प्रमाण है। प्रतिभा जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। आत्मा में अनंत गुण होते हैं, उन गुणों में ना तो 2 गुण अधिक मिल सकते हैं और ना कम हो सकते हैं, फिर गुरुदेव आत्मा के गुणों में उत्पाद व्यय आदि की अपेक्षा कैसे बनाई जाए? गुणों में उत्पाद व्यय नहीं होता है, गुणों की शक्तियों में उत्पाद व्यय होता है। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण तो ज्ञान गुण ही रहेगा। ज्ञान गुण के जो अविभागी प्रतिषेध उदय में आते रहते हैं उसमें कम बेसी होती है। पंखा चलता है तो पंखा तो वही 3 पाखड़ी वाला चल रहा है, लेकिन आपके पास जो पुलक होता है उसमें कल 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, तो इसका जो पावर कम वर्क कर रहे हो, यही गुणों का उत्पाद व्यय कम होता है। मूल गुण तो उतने ही होते हैं। चौधरी आशी जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। पहले तो राजा लोग रहते थे और वो शौक के लिए शिकार खेलते थे, अगर हाथ होने का हिंसा का दोष नहीं लगता था? लगता था। सभी राजा नहीं खेलते थे, जो खेलते थे उनको दोष बराबर लगता था। स्वास्तिक जैन पहाड़िया मदनगढ़ किशनगढ़, भगवान मेरे से क्या ले सकते हैं और मैं भगवान से क्या ले सकता हूँ? अगर समर्पण से सब कुछ मिल जाता है तो हमें कैसा समर्पण करना चाहिए? भगवान से लेने की देने की जहाँ बात आती है, कोई किसी को लेता देता नहीं है। लेने देने का एक व्यवहार है, सभ्यता है। एक जलता हुआ दीपक था, एक बुझा हुआ दीपक था। दोनों दीपक को हमने टच किया, बुझा हुआ दीपक जल गया। बुझे हुए दीपक से कहा, ये प्रकाश तुम में कहाँ से आया? तो वैसे जलते हुए दीपक ने दिया। जलते हुए दीपक से पूछा, तुमने अपना प्रकाश किसको दिया? बोले, मैंने तो किसी को नहीं दिया, मैं तो खुद जल रहा हूं। अब बोलो, दीपक दोनों टच हुए। बुझा हुआ दीपक यदि इसने कुछ नहीं दिया है तो ये तो बुझा था, जल कैसे गया? और इसने यदि जलते हुए दीपक से लिया है तो फिर जलता हुआ दीपक ज्यों का त्यों क्यों जलता रहा? इसको कुछ दिया था तो कुछ कम होना चाहिए। जलते हुए दीपक को कुछ कम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने इसको ज्योति दे दी नहीं। दीपक ने उसको कुछ दिया नहीं है, इसने कुछ लिया नहीं है, लेकिन उस दीपक के बिना ये दीपक जल नहीं सकता था। इसलिए उस उपकार में इतना फूल गया, ये इतना ऋणी हो गया कि उसने कहा कि नहीं, मेरे में तो जलने की योग्यता नहीं थी, ये जलते हुए दीपक ने हमें ज्योति दी है, ये उसकी कृतज्ञता है, यह उपकार है, यही कृतज्ञता कहलाती है। उसने कुछ दिया नहीं, लेकिन उसके बिना हमारा दीपक जलता नहीं। इसलिए उसने कह दिया, नहीं, मेरे पास जो ज्योति है सब उस जलते हुए दीपक ने दिया है। लेकिन सत्य यह है कि उस दीपक ने हमारी बुझी हुई शक्ति को जागृत किया है। भगवान ऐसी ही महाशक्ति होते हैं जो हमें कुछ देते नहीं हैं, लेकिन उनके चरण स्पर्श पाकर के हमारे अंदर की बुझी हुई ज्योति इतनी तेज जाग जाती है कि हमें बाध्य होकर कहना पड़ता है, जो कुछ भी है सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है।
यही इसका नाम भक्ति है। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी लेन देन नहीं होता और सब कुछ लिया दिया होता। भक्त से पूछो तुम्हारे पास क्या है, बोले सब भगवान का दिया हुआ। भगवान से पूछा भगवान भक्त को क्या दिया है, बोले मैंने तो एक कण नहीं दिया, जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है। अब दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है? भगवान कहते मैंने कुछ दिया नहीं है, और भक्त कहता है जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान का है। सत्य क्या है? बुझा हुआ दीपक कहता है देखो यदि मेरे पास कुछ था तो बताओ सबने देखा है मैं बुझा हुआ था कि जलता हुआ? बोलो, सबने देखा है कि मैं बुझा हुआ था। जैसे मैंने भगवान को छुआ मैं जल गया, तो बोलो मेरी पास जो ज्योति आई ये सब कुछ भगवान ने दी है। क्या भक्त झूठ बोल रहा है? जल्दी बोलो, क्या वो झूठ बोल रहा है? क्योंकि भुजा हुआ था, भगवान के पास गया जल गया, वो झूठ नहीं बोल रहा है। अब चलो अपन भगवान को पकड़िए, भगवान आपने इसको ज्योति दी है क्या? और उन्होंने कहा कि यदि मेरी ज्योति इसको दे देता तो मैं बुझ जाता। मैं ज्यों का त्यों जल रहा हूं, मैंने तो कुछ नहीं दिया। इन दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है? सत्य एक होते हैं कि दो? तो सत्य कौन बोल रहा है? भक्त या भगवान? अभी सत्य एक होता है। भगवान सत्य बोल रहा है, वो कह रहा मैंने कुछ भी नहीं दिया इसको, और भक्त कहता सारी दुनिया साक्षी है मैं भुजा हुआ था, भगवान के चरणों में गया जल गया। भक्त और भगवान के संबंध दो ऐसे संबंध हैं जिनमें सत्य एक नहीं होता, सत्य दो होते हैं। दुनिया में कोई भी सत्य को दो नहीं कर सकता। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि सत्य दो, सत्य एक ही रहता है। लेकिन जब भक्त और भगवान के बीच का संवाद होता है तो सत्य को भी दो रूप धारण करना पड़ते हैं। एक भगवान का सत्य होता है और एक भगवान भी उतना ही सत्य है जितना भक्त सत्य है। भक्त उतना ही सत्य है जितना भगवान सत्य है। अब इन दोनों में आप यहाँ चल करके आए, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। गाड़ी से पूछा कोई व्यक्ति तुम यहाँ कौन चला के लाया? तुम्हें कौन चला के लाया? तो तुम कहोगे फलाने चंद चला के लाए। फलाने चंद से पूछा तुम यहाँ तक कैसे आ गए? बोले गाड़ी से चला के लाए। दोनों में कौन ने किसको चलाया? स्कूटर से पूछा कि भाई तू ऐसे कैसे चल के आ गए यहाँ? बोले साहब फलाने व्यक्ति चला के लाया। फलाने व्यक्ति से पूछा तुम कैसे आ गए? बोले स्कूटर लाया। सही बताओ कौन ने किसको चलाया? स्कूटर ने तुम्हें चलाया है कि तुमने स्कूटर चलाया है? फैसला करना है। सत्य एक निकलना चाहिए, दो नहीं। स्कूटर को तुमने चलाया था या तुम्हें स्कूटर ने चलाया है? यहां तक कौन किसको लाया है? तुम स्कूटर को लेके आए हो या कि तुम्हें स्कूटर लेके आया है? स्कूटर लेके आए हो, स्कूटर को लेके आए हो, पागल कहेंगे। और स्कूटर कहे कि साहब मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो जड़ हूं, मैं तो चेतन हूं। अब यहां सत्य क्या है? स्कूटर गाड़ी तुम्हें चला के लाई है या तुम गाड़ी को चला के लाए हो? यहां सत्य का पार्टनरशिप करो। यहां दो सत्य नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में दो सत्य थे, यहां दो सत्य नहीं है। यहां सत्य आधा है, आधा स्कूटर सत्य है, आधा तुम सत्य हो। दोनों मिलाकर के एक सत्य है, माइनस माइनस प्लस। आधे सत्य तुम हो, आधे सत्य वो है। और जहां आधे दो सत्य मिल जाते हैं वहां संसार चल जाता है। तो संसार में आधे आधे दो सत्य मिलकर के एक सत्य होता है। भक्त और भगवान में दोनों सत्य मिलकर के एक नए सत्य की रचना करते हैं, जिसे भक्ति बोलते हैं। ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर अंकित जैन
सरांगपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंच नमस्कार मंत्र की जाप लेने में परम स्वाध्याय हो जाता है और आगम में पंच परमेष्टि में 7 तत्वों को गर्भित माना है, तो गुरुदेव हम ऐसी कैसी जाप करें कि हमारा स्वाध्याय भी हो जाए और जाप भी हो जाए? स्वाध्याय और जाप में थोड़ा अंतर होता है। यदि वही नमोकार मंत्र का यदि हम चिंतन करेंगे तो स्वाध्याय बन जाएगा। नवो रिहंताड़म कहते ही हम अरहंतों का स्वरूप समझे, अरहंतों के स्वरूप में दिव्य धुनी भी आएगी, दिव्य धुनी में द्वादशांग भी आएगा। हम आँख बंद के बैठे नमो रिहंताड़म और नमो रिहंताड़म में 46 मूल गुणों का चिंतन करें और इसमें एक दिव्य धुनी आया है, तो हम भगवान समोषण में बैठे हैं और मैं दिव्य धुनी सुन रहा हूँ और दिव्य धुनी में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा आ रही है। लो साहब अरहंतों का ध्यान करते करते हम स्वाध्याय में पहुँच गए। तो चिंतन के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, लेकिन जाप का अर्थ स्वाध्याय नहीं होता। जाप में मात उनके नाम का, जो नाम उन गुणों से युक्त है, उनको बार बार चिंतन किया जाता है, उनको बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, आमना की जाती है। निर्मल जैन डोभी जिला नरसिंहपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनवाणी में चंदा प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक की फागुन शुक्ला पक्ष सप्तमी और कृष्ण पक्ष सप्तमी बताया है, तो इन दोनों में से हम 2 तिथियां बताई हैं मोक्ष कल्याणक की चंदा प्रभु भगवान की, तो कौन सी इसमें माने? इसमें त्रिलोय परिणति के अनुसार प्राचीन तिथि मानना चाहिए, लेकिन चूंकि जिस समय ये पूजाओं का रचना हुई उस समय प्रथमान युग ज़्यादा प्रचलन में थे स्वाध्याय में। त्रिलोय परिणति ग्रंथ आदि स्वाध्याय में न होने से जो हरिवंश पुराण के अनुसार जो तिथियां हैं वे पूजन में प्रचलित हो गई हैं। अब प्रमाणिक की दृष्टि से तो प्राचीन वाली ही मानना चाहिए, त्रिलोय परिणति वाली। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर, नमोस्तु महाराज जी, उच्च कुल और नीच कुल, उच्च गोत्र और नीच गोत्र में क्या अंतर है? उच्च गोत्र और नीच गोत्र की परिभाषाएं कर्मकृत होती हैं और कर्मकृत होने से कारण से व्यक्ति जब नीच काम करता है, निंदनीय काम करता है, तो उसे नीच गोत्र कहते हैं। अच्छे काम करता है, अच्छे आचार विचार करता है, उच्च गोत्र कहते हैं। रूढ़ की अपेक्षा से आज वर्तमान में लोग अलग अलग प्रकार की वर्णति जातिगत भी हो गए हैं। आज वर्णों की व्यवस्था जातिगत रूप भी ले रही है, रूढ़िगत भी रूप ले रही है। बाकी आचरण की अपेक्षा से शास्त्रों में अच्छे कर्म जिनके होते हैं वे उच्च गोत्री हैं और निम्न कर्म जो करते हैं वे नीच गोत्री कहलाते हैं। यह परिभाषा तात्विक परिभाषा है। पहाड़िया संजय पहाड़िया एवं समस्त परिवार, उनकी जिज्ञासा है, दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम से औपशमिक भाव बनते हैं या औपशमिक भावों से दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होता है, इसमें कारण कौन है और कार्य क्या है? दर्शन मोहिनी की उपसामना कारण है। जब तक कर्म का उपशमन नहीं होगा, उपशम भाव उत्पन्न नहीं होगा। भाव तो कार्य है। उपशम भाव हुआ सो दर्शन मोहिनी नहीं हुआ। दर्शन मोहिनी जो उदय में था उसका उपशमन हुआ। पानी में कीचड़ है तो पानी निर्मल हो गया, इसलिए कीचड़ नहीं जम गया। कीचड़ जम गया सो पानी निर्मल हुआ है। इसलिए कर्मों की उपसामना पहले की जाती है। भाव उपशम तो भाव है, फल है, कार्य। और हम कैसे अनुभव करें कि हमारे भाव औपशमिक, छायोपशमिक या औदिक हैं, ये हम कैसे जानें? हमारी दृष्टि में तात्विक दृष्टि जो है सच्चे देव साध गुरु के प्रति कितनी निर्मल है, हमारे मन में कितनी शंकाएं कुशंकाएं हैं, तत्व दृष्टि के प्रति हमारा मन कितना निर्मल है, ये स्वयं की अनुभूति पे अपन पकड़ सकते हैं कि हम कितने निशंकित हैं, निर्भय हैं। जिस मार्ग को हम चल पड़े हैं उस मार्ग पर हमारा कितना विश्वास है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं उस पर तुम्हारा कितना विश्वास है, जिस भगवान को तुम मान रहे हो उस पर तुम्हारा कितना भरोसा है,
ये निर्णय तो स्वयं को खुद अपने आप में जानने का प्रयास करे तो जाना जा सकता है। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री मुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान को दुनिया के 122 देशों में अपने अपने घर में बैठे भक्त सुन रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, वहीं से हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं और पूज्य गुरुदेव के ही आशीर्वाद से इस चमलेश्वर तीर्थ, जिसे गुरुदेव ने देशनोदय तीर्थ नाम दिया है, इसके तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य 1,11,000 रुपए की राशि के साथ श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमती मान देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नेमचंद जी, नवीन जी, विमल जी, दीपक जी, काला परिवार निवासी अमलदा वालों ने हाल मुकाम भीलवाड़ा अपनी स्वीकृति दी है। श्रावक श्रेष्ठी श्री भागचंद जी, विजय कुमार जी, पारस जी, तरुण जी, काला परिवार अमलदा आपने भी स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान शांतिलाल जी, अमित कुमार जी, नितिन कुमार जी, दर्शित जी, तनिष जी, काला परिवार अमलदा आपने भी तीर्थ रक्षक के लिए स्वीकृति प्रदान की है। श्री महावीर कुमार, मनीष कुमार, ज्योति जी ठोला बेंगलोर से आपने भी तीर्थ रक्षक के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जो भी इस चमलेश्वर तीर्थ के तीर्थ रक्षक बनना चाहते हैं, ऑनलाइन नंबर चल रहे हैं, हमारे इस ऑनलाइन नंबर पर आप संपर्क करके अपने नामों की स्वीकृति दे सकते हैं, जिससे कि आपके नाम की यहां से घोषणा हो। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में होने वाली शांति धारा में 1 माह के लिए 1,11,111 रुपए की राशि के साथ श्री पन्नालाल जी, विवेक कुमार जी, बेनाड़ा परिवार आगरा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही आगंतुक यात्रियों के आतिथ्य सत्कार के लिए 51,000 रुपए की राशि के साथ 1 दिन का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान चांदमल जी, धनराज जी, निर्मल कुमार जी लोहारिया, खजूरी वाले कोटा, साथ ही श्रीमान चेतन कुमार जी, मनोज कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, प्रद्युमन कुमार जी, तुषार जी के जन्म दिवस के अवसर पर खजूरी वाले कोटा परिवार ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। महानुभाव, यह साथ ही श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य 1,11,000 रुपए की राशि के साथ श्रीमती रतन देवी, धर्मपत्नी श्री लालूलाल जी, लाभ चंद जी, प्रकाश चंद जी, त्रिलोक चंद जी, गोधा परिवार ने प्राप्त किया है। साथ ही एक और नाम श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी श्रीमान रतनलाल जी, गोधा राजास वालों ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। एक तीर्थ रक्षक में एक नाम और आया है, श्रीमान उदयलाल जी, इंदिरा देवी, अमित जी, अलका जी, आशीष जी, सौम्या जी, अजमेरा अमरगढ़ वाले भीलवाड़ा ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। महानुभाव, आज हमारे बीच भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय जन नेता श्रीमान प्रदीप जी आदित्य, जिन्हें सौभाग्य मिला जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने का, जिन्हें सौभाग्य मिला मयूर पंख से जो पिच्चिका बनती है उसके निर्माण पर जब रोक लगने की बात आई और आपको केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त था, तो आपने जयराम रमेश के साथ मिलकर उस कार्य को रोका। ऐसे श्री प्रदीप जी आदित्य, जो जैन समाज के गौरव हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, परम पूज्य गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं यहाँ कमेटी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्री कन्हैयालाल जी वाकलीवाल जी, श्री महावीर प्रसाद जी, श्री सुरेश जी वाकलीवाल जी, चंद्र प्रकाश जी गोदा जी, श्री अमित जी पधारे और आदरणीय प्रदीप आदित्य जी को सम्मानित चमलेश्वर तीर्थ कमेटी की ओर से करें। साथ ही श्री मैना देवी कासलीवाल व बीना जी पधारे और आदरणीय भाभी स्नेहलता जी को सम्मानित करें। प्रथम जिज्ञासा रखने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान ज्ञानमल जी, जैन कोटा, और तैयार रहेंगे डब्बू भाई गुना। ज्ञानमाला जी रखिए जिज्ञासा। रखिए जिज्ञासा अपनी, बोले माइक चालू करें। दर्शनोदय तीर्थ चमलेश्वर में परम पूज्य गुरुदेव विराजे हैं। गुरुदेव इस लंबी यात्रा को करने का हमें सौभाग्य मिला। पूरे धुर्रा परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव 5 दिन यहाँ से जाने के बाद भी यह यात्रा मन से नहीं निकल रही। मैं 1000 किलोमीटर घर तक की यात्रा कराया, 24 घंटे मेरे मन में बच्चों के साथ ऐसा लग रहा है कि हम निरंतर यात्रा कर रहे हैं। गुरुदेव ऐसी अलौकिक यात्रा का आपने आशीष दिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्ती। जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है,
कि अब अंतराय कर्म का क्षयोपशम किस प्रकार बढ़ाया जाए, पुरुषार्थ कैसा करें कि अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो। अंतराय कर्म का क्षयोपशम का अर्थ यही होता है कि हमेशा निरंतर भावना भाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अच्छे कार्य में कभी भी किसी को विघ्न प्राप्त ना हो। कभी भी कोई व्यक्ति अपने परोपकारी कार्य में हम किसी को विघ्न पैदा नहीं करेंगे। संसार के हर व्यक्ति की अच्छी इच्छाओं की पूर्ति हो, ऐसा परिणाम निरंतर भान आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अभाव में न जिए, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के सद्भाव को प्राप्त हो, ऐसी पवित्र निरंतर भावना भाने से अंतराय कर्मों के क्षयोपशम बढ़ जाते हैं। नमोस्तु गुरु। श्री डब्बू भाई और तैयार रहेंगे हमारे बीच आए विशिष्ट अतिथि श्री प्रदीप जी आदित्य। एक माइक मंच तक पहुंचा दें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। और जब मैं प्रश्न रखने के पहले अपनी एक भावना बता रहा कि हमारा सौभाग्य था पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने का और इस माटी की सुगंध में आने का। जैसे ही हम घुसे हमारे मन में ऐसा, हम गुरुदेव से भी बहुत महीनों बाद मिल रहे, लेकिन हमें लगता है गुरुदेव के चरण यहाँ पड़े हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा। ऐसा मतलब हमें अंदर से लगा। कोई तुलना नहीं होती हमारे यहाँ तीर्थों में, कोई तुलना, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अद्भुत तीर्थ गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके चरणों की कृपा से ये बनेगा और इसमें आप सब लोग सहभागी रहेंगे। मैं पूज्य गुरुदेव से एक शंका का समाधान चाहता हूँ। जिज्ञासा है कि हम सबसे ज़्यादा अगर अपने परिवार में पिता को देखते हैं, माता को देखते हैं, तो वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। हमारे घर में अगर किसी बुजुर्ग की तस्वीर है तो वो हम द्वितीय स्तर पे मानते हैं। तो हमने YouTube में या कहीं ऐसा पढ़ा था, जो हमारा सबसे बड़ा णमोकार मंत्र है, अगर कभी बनते हुए काम नहीं बन रहे, जैसा सोनागिर में कई बार हम लोग काम नहीं बनता उल्टा साथिया बना देते, किसी ने कहा नहीं है, आगम में भी नहीं है, लेकिन हमने देखा लोग करते हैं। ऐसे ही उल्टी, क्योंकि साधु हम सीधे दर्शन कर सकते हैं, तो अगर हम णमो लोहे सभ्य साहुणम, णमो उबज्झायाणम, णमो आयरियाणम, णमो सिद्धाणम, णमो अरिहंताणम, अगर ऐसी जाप करें, चूंकि तो इसमें कोई दोष तो नहीं है, महाराज जी से हम ये जानना चाहते हैं। इसको हमने करके देखा, इससे कभी एकदम ध्यान फोकस हो जाता साधुओं पर, एक ध्यान हो जाता है, एक जाप होता है। जाप जिस क्रम से अनादिकाल से रखा गया है, नमोकार मंत्र का जाप तो उसी क्रम से ही माना जाएगा। किसी भी जैनाचार्य ने किसी भी मंत्र को उल्टा सीधा करने का अधिकार हमें नहीं दिया। आजकल ये पाश्चात्यानुपूर्वी यत्र तत्र न पूर्वी चल रही है, तो ये स्वाध्याय का क्रम हो सकता है, ये चिंतन का क्रम हो सकता है, लेकिन जाप का क्रम नहीं हो सकता। जाप यदि अपने स्थान से भी मंत्र को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उस मंत्र की शक्ति विपरीत नकारात्मक हो जाती है। नमो रिहंताणम के स्थान पर यदि नमो सिद्धाणम हम पहले बोलते हैं, तो हमारी शक्ति नकारात्मक होगी, हमें वह कुछ सिद्ध तो कराएगी, लेकिन उसमें ताकत नहीं देगी। क्योंकि नमो रिहंताणम का अर्थ होता है हमें सबसे पहले उस दुश्मनों की शक्ति से, उस हेय शक्ति से सुरक्षित करना जो हमारे लिए बाधक बनती है। यूँ मानना चाहिए कि व्यक्ति ने रोटी तो बना के रख दी और उसके बाद में उसको सुरक्षा की गई, जब तक बुलाव आके रोटी ले गया। कानून के अनुसार, कायदा के अनुसार पहले सुरक्षा घेरा होना चाहिए। जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे सबसे पहले हमें बचाव रखना चाहिए। ये क्रम होता है।
और उसके बाद फिर हमें शक्ति का अर्जन करना चाहिए। इसलिए नमो अरिहंताणम का अर्थ होता है वह शक्ति जो हमारे चारों तरफ हमारा नाश करने वाली शक्तियाँ थी उनको किलित कर देना, रोक देना। नमो सिद्धाणम वह शक्ति है जिसको हमें प्राप्त करना है, उसको खोज लेना। और आईरियाणम उपाध्यायाणम है कि वह जो शक्ति है उसका हम उपभोग कैसे करें, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, हासिल कैसे करें। तो एक क्रम है ये। तो इस क्रम से यदि हम नकारते हैं तो आजकल आप लोगों के पुरस्कार देने की एक परंपरा चली। जब कोई व्यक्ति को आप पुरस्कार देते हैं तो तीसरे नंबर वाले को पहले खोलते हैं, सांत्वना वाले को, और लास्ट में जाकर के फर्स्ट वाले को खोलते हैं। ये क्रम अंग्रेजों की देन है, पाश्चात्य संस्कृति देन है। हमारे यहाँ फर्स्ट एंड फर्स्ट है। ऐसा ही किसी प्रकार से कोई भी कहे कि भाई संघ में आचार्य साधु होते हैं, पहले हम ब्रह्मचारी को जजनंद कर लेते हैं, बाद में जाके आचार्य परमेष्ठी को करेंगे, तो ये नैतिकता नहीं मानी जाएगी। इसलिए क्रम सही वही है। मन लगाने के लिए करना है तो मन लगाने का अर्थ ये नहीं है कि हम जाप में यदवा तदवा कर दें। तो चिंतन में तो आ सकता है कि हम किसी भी परमेष्ठी का चिंतन करें, लेकिन जब जाप देंगे तो जाप का एक सिस्टम है, कौन सी शक्ति पहले आना चाहिए, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, सिद्धांत है। इसलिए किसी भी आचार्य ने नमोकार मंत्र को आगे पीछे नहीं किया। किसी भी आचार्य ने जब भी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, सबने एक सीधा ही प्रयोग किया। अब वो स्वाध्याय के क्रम में आता है, यत्र तत्र अनुपूर्वी, पाश्चात्यानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी। तो वो स्वाध्याय का क्रम है, जाप का अलग है। मंत्रों को स्वाध्याय का स्थान कम बनाते हैं, जाप का स्थान ज्यादा बनाते हैं। अगली जिज्ञासा रखेंगी रीना जैन बिजोलिया। एक गुरुदेव एक और इसी से संबंधित है, चूंकि हम लमोकार मंत्र का जाप करते हैं। जैसे एक बार लमोकार मंत्र पढ़ा, लमो अरिहंताणम लमो सिद्धाणम, इसी तरह 2 बार उसको पढ़े, लमो अरिहंताणम लमो अरिहंताणम, 9 बार तक इसको 9 बार जाप नहीं है। जाप फिर वो अरहंत का ही जाप गए। 35 16 56 चौदह को मेघम जवे जाए है। फिर नमो अरिहंताणम की जाप मानी जाएगी। वो जो 6 अक्षर वाली जाप है 35 16, तो 6 अक्षर नमो अरिहंताणम ही कहो, फिर नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो, तो वो एक जाप अरिहंताणम की मानी जाएगी। नमो अरिहंताणम 2 बार, नमो सिद्धाणम 2 बार नहीं, फिर वो जाप खंडित जाप माना जाएगा। फिर या तो अरहंत को ही पढ़ो आप पूरे 108 बार 9 बार, फिर सिद्धों की अलग जाप मानी जाएगी। लेकिन नमो अरिहंताणम एक बार ही जाप में बोला जाएगा, उसके बाद नमो सिद्धाणम ही बोलना पड़ेगा। भूलवश गुरुदेव हमने ये पढ़ ली करीब 15-20 दिन, कोई इसमें कोई पुनश्य मतलब नहीं, पापा कोई बात हमारे नहीं। कह रहे थे कि ये जाप ऐसे में नहीं, जाप में ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने किया, अब इसके पुनश्य के लिए कोई क्या? बात नहीं, आगे कोई बात नहीं। नेताओं को वैसे ही सब माफ होता है। जय हो जय हो। श्रीमती स्नेहलता जी जैन और तैयार रहेंगी रानी रीना जैन बिजोलिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा क्या कारण है कि हम जब भी आपको याद करते हैं हमारे सारे काम बन जाते हैं। हमने आज आने का सोचा और हमें यहाँ आने का मौका मिल गया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हमने मना किया, हम नहीं जा रहे हैं। ये बोले चलो हम ले चलेंगे। तो ये हमारे कौन सा पुण्य कर्म का उदय है कि आज हम आपके दर्शन को आए। वे निमित्त की स्थितियां बन जाती कई बार तो लक्ष्य बनता है कि हमें वहाँ जाना ही है, और कई बार निमित्त मिल जाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव लक्ष्य तो बहुत दिन से था, लेकिन आज निमित्त बना और हाँ, तो अचानक निमित्त बना, ये कौन सा पुण्य है हमारा। अब निमित्त हुकुम काका का कोटा का आना बन गया कि वो बन गया, तो निमित्त की बात है। नमस्ते। और श्रीमती हमारे सारे काम आपके नाम लेने से हो जाते हैं। हम जैसे सुबह व्हाट्सअप खोलते ये तो हम आचार्य श्री का वो आशीर्वाद वाला हाथ देखते हैं, हम नमोस्तु लिखते हैं। और पूर्णमती माता जी हमारे यहाँ रही तो हमने उन्हें भी रोज बंदामी लिखते हैं। अगर कभी भूल हो जाती तो हम शाम तक लिखते, तो इसमें क्या कोई दोष है? एक आस्था होती है। आस्था जब होती है तो श्रद्धेय के माध्यम से, श्रद्धेय की एक ऐसा होता है जैसे आप लोगों का एंटीना होता है, डिक्स होती है,
वही चीज आपके यहाँ टीवी लगी है, लेकिन केवल वो डिस्क ना होने से वह चित्र आपको नहीं आ रहा था। इसी प्रकार आस्था की डिस्क जब किसी गुरु से या भगवान से जुड़ जाती है तो जैसे ही वो उनका स्मरण करता है, उनकी एनर्जी उस तक पहुंचती है और उसके कार्य को सफल कर देती है। तो महाराज श्री आपका आशीर्वाद हमें रोज मिलता है, हमारे सारे काम आपसे बनते हैं। नमोस्तु महाराज। और जिज्ञासा रखेंगी रीना जैन बिजौलिया, तैयार रहेंगे महावीर जी लोहाड़िया कोटा। नमोस्तु गुरुवर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष महल के 3 सोपान हैं, पर गुरुवर ऐसा क्यों बताया गया है कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म प्रारंभ ही नहीं होता? सम्यक दर्शन के 3 सोपान, मोक्षार के 3 सोपान हैं, लेकिन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावन ज्ञान चरित्र यदि नींव ही नहीं है, पहली सीढ़ी ही नहीं है, तो ऊपर की सीढ़ियों का आधार किस पे बनेगा? इसलिए सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी होने से उसके मूलता या मुख्यता बताई गई है। पहली सीढ़ी नहीं बनेगी, दूसरी तीसरी सीढ़ी कहाँ से बनाओगे? इस अपेक्षा से उसको कहा गया। नमोस्तु श्री महावीर जी। और तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी सागर। निर्यापक मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में महावीर नगर फर्स्ट एवं मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या भाव से स्त्री पर्याय भी मोक्ष जा सकती है क्या? भाव से तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में 10वें सूत्र में ऐसा है। वो भाव से मोक्ष नहीं गई है, वो स्त्री को मोक्ष नहीं भोगा भेजाए। पुरुष कोई भाव से स्त्री है तो मोक्ष जा सकता है। अंतर समझो उसमें, एक स्त्री है और भाव से वो स्त्री है तो मोक्ष नहीं जाएगी। पुरुष पर्याय में है, पुरुष पर्याय में कई लोगों को जैन दर्शन के अनुसार कई पुरुष स्त्री वेदी होते हैं, कई स्त्रियां पुरुष वेदी होती है। जो ऐसी वीरांगनाएं होती है, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा, शरीर से वो स्त्री थी लेकिन भाव से वो पुरुष वेदी होती है, क्योंकि उनके अंदर पुरुष का वीरत्व होता है और उन जैसी उनकी शक्ति होती है। ऐसे ही पुरुषों में होते हैं। कई लोग पुरुष शरीर से पुरुष हैं लेकिन उनके अंदर की परिणति स्त्री, उनकी आवाज़ स्त्री की होती है, चाल स्त्री जैसी होती है, कार्य स्त्री जैसे होते हैं। हाँ, बुंदेल प्रदीप जी के देश में उसे पिंदोला बोलते हैं, पिंदोला। यहाँ भी होते, पिंदोला होता है। जो स्त्रियों जैसी आवाज़ निकलेगी, उसी जैसा बोलेगा, उठेगा, उन्हीं जैसी स्त्रियों के कार्यों में रुचि लेगा, तो वो भाव स्त्री वेदी कहलाते। शरीर से तो पुरुष है लेकिन अंदर भावों से स्त्रैण भाव होने से उनको मोक्ष की स्थिति बताई जाती है। ऐसा श्रीमती अमिता जी सागर तैयार रहेंगी, मैना जैन इंदौर। श्रीमान भागचंद जी, मंजू, मनीष, सीमा, विकास, आर्जव, गोधा भीलवाड़ा ने भी तीर्थ रक्षक के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कमेटी की ओर से धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमें भक्तांबर का पाठ रोज घर में करना चाहिए? भक्तांबर का पाठ करने से पापों का क्षय और पुण्य का उदय होता है। और क्या हमें भक्तांबर का पाठ दीपक जला के घर में करना चाहिए? भक्तांबर का पाठ घर में कर सकते हैं क्या दीपक जला करके? दीपक जला के नहीं करना, वैसे पाठ कर सकते हैं। तो महाराज जी, अभी तक तो मैं दीपक जला के ही भक्तांबर का पाठ। हाँ ठीक है, एक मंगल के रूप में जला लो, अलग चीज है, लेकिन मंत्र पूर्वक 48 दीप को पूर्वक जलाना। महाराज जी 48 दीपक नहीं, एक दीपक जला के। वो सगुन के रूप में है, एक मंगल के रूप में रख लें बस। नमोस्तु महाराज जी। श्री मैना जी जैन और तैयार रहे अमित जी गोदा खजूरी भीलवाड़ा। मैना जी। नमोस्तु गुरु, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि मिथ्या दृष्टि जी धर्म की क्रिया पूरी करता है फिर भी उसको शुभ उपयोग नहीं कहा है, ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि क्योंकि उसका लक्ष्य खोटा होता है। उसकी क्रिया में तो अच्छा है, जैसे रावण है, रावण की क्रियाएं भगवान की भक्ति में हैं लेकिन उसका अभिप्राय खोटा है, वो परिणाम खोटे कार्य करना चाहता है।
वो सत्य को मिटाना चाहता है, धर्मात्मा को दुख देना चाहता है, लेकिन क्रियाएं धर्म की कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन अभिप्राय खोटा होने से वह क्रिया चोखी होकर के भी वह अशुभ मानी जाती है, ऐसा मानना चाहिए। श्री अमित गोदा खजूरी और तैयार रहेंगे संस्कार जैन सिंगोली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा तिथि और पक्ष को लेकर है। सांसारिक एवं पारलौकिक जीवन में तिथि एवं पक्ष पर का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे शुक्ल पक्ष में यात्राएं जाना अच्छा रहता है, नक्षत्रों का प्रभाव होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां, भौतिक शक्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिमोट कंट्रोल से चलती हैं और इनका भौतिक संपर्क होता है। तो ज्योतिषों का जो संचार होता है वह हमारे लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। जैसे यदि हम कहीं जा रहे हों और छाया हो जाती है तो हमें मार्ग में चलने में सुविधा होती है। इसी प्रकार से तिथियों का, नक्षत्रों का जीवन संबंध रहता है, इनको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में उनका नेचर होता है। संस्कार जैन सिंगोली और तैयार रहेंगे चांदमल जी लोहारिया कोटा। गुरुवर के चरणों में तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, इन सबको शलाका पुरुषों में और महापुरुषों में लिया गया है, उस प्रकार गंधर्व परमेष्टि को क्यों नहीं लिया गया है? वो भी तो नियम से मोक्ष जाते हैं। गंधर्व परमेष्टि, चक्रवर्ती आदि पूर्व नियोजित पुण्य से बनते हैं। गंधर्व परमेष्टि में उनकी वर्तमान की साधना है, पुरुषार्थ है। पूर्व भव से गंधर्व परमेष्टि का कोई निर्धारित क्रम नहीं है। गंधर्व परमेष्टि कोई कर्मकृत पद नहीं है। गंधर्व परमेष्टि एक तुरंत आत्मा की साधना की विशुद्धि है। जो तुरंत व्यक्ति इतनी विशुद्धि प्राप्त कर लेता है कि वो गंधर्व परमेष्टि पद को प्राप्त हो जाता है। उनकी तपस्या, उनकी विशुद्धि का परिणाम होता है, इसलिए 63 शलाका पुरुषों में सुगर्भित नहीं करते। श्री चांदमल जी लोहारिया और प्रेमचंद जी धामणिया। शीघ्रदास करें। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन। मेरा एक निवेदन है कि प्रत्येक जीव में साधक तो विराजमान है, प्रत्येक जीव में साधक तो विराजमान है, लेकिन उस साधक के लिए साधन भी आपके द्वारा खूब दिया जा रहा है। महावीर स्वामी ने भी खूब दिया, लेकिन उसको साधक को अभी जान नहीं पा रहा है। इसके लिए उसे क्या प्रयास करना चाहिए कि वो जान जाए, समझ जाए कि मेरा साधक भी है, साधन भी मिला हुआ है। और महावीर ने भी यही कहा है, प्रत्येक गुरु भी यही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आज ये परिस्थिति क्यों है कि वो जो है उसकी पहचान नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर भी कहता है कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है, फिर भी खाने वाला खा रहा है। अब इसमें कहाँ किसकी गलती हो रही है, यही रहस्यमय है। और विचित्रता तो है कि डॉक्टर लिख भी रहा है, जो डॉक्टर खोज रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वह भी स्मोकिंग कर रहा है। एक डॉक्टर थे, अजमेर के डॉक्टर थे, डॉक्टर मलिक, बंगाली डॉक्टर थे, वो चैनर स्मोकर थे। मेरे पास जितनी देर के लिए आते थे तो बोले, महाराज जी बस जितनी देर आपके पास बैठे हैं बस उतनी देर खाली समझो। तो मैं और टाइम लगाता था तो वो कहते, महाराज जी आप टाइम लगा करके मेरे स्मोकिंग में अंतराय डाल रहे हो। तो मैंने कहा कि अंतराय डालने का अर्थ मालूम क्या है? जो जिस चीज में अंतराय डालेगा उसको वो चीज जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। तो हम तुम्हारे अंतराय स्मोकिंग डालेंगे तो मुझे ऐसा मौका कभी मिलेगा ही नहीं। अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अधिक से अधिक अंतराय डालता हूं। अब उन्होंने कहा, मैंने कहा ये आपने ही लोगों ने खोजा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बोले महाराज हाँ हम लोगों ने खोजा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह वहीं ले दीपक कुएं पड़े। ये स्वयं के पुरुषार्थ की कमी है। साध और साधन
मिल जाने के बाद हमारा कार्य हो जाएगा, ऐसा कोई स्वीकार नहीं है। हम साधन को जब स्वीकार नहीं करेंगे तो जैसे एक नशामान व्यक्ति नशे में हो जाने के बाद वह सत्य की पहचान खो जाता है, इसी प्रकार व्यक्ति के अनेक नशे होते हैं। एक तलब का नशा होता है, एक व्यसन होता है, और एक व्यक्ति का मोह होता है अज्ञानता का। उस नशे के कारण से वो साधन और साध्य की संधि को स्वीकार नहीं कर पाता। नशा उतारने के लिए साधु संत तुम्हारे लिए साधन और साध्य नहीं मिलाते हैं, तुम्हारे नशा उतारने की बात करते हैं। अब नशा उतारना तो बहुत टेढ़ी खीर है। किसी को जिसके नशे की आदत पड़ जाए वो बर्बाद हो सकता है, लेकिन नशे को छोड़ नहीं सकता। ऐसे श्री प्रेमचंद जी धामनिया और तैयार रहेंगे डब्बू भाई गुना। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। सतयुग में गुरुवर ऐसे ही सभी प्राणी जिया करते थे और सतयुग में किसी को किसी प्रकार की विपत्ति नहीं होती थी। सतयुग के अंत में जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तो विपत्तियां आना शुरू हो गई, और विपत्तियों में त्रेता युग में सभी विपत्तियों का बंटवारा करते थे। विपत्ति किसी के ऊपर आती थी तो सभी मिलकर उस विपत्ति का निदान चाहते थे और भागीदारी करते थे। धीरे धीरे इस समय में विपत्तियों का बंटवारा करना तो बंद हो गया गुरुवर, सब संपत्तियों का बंटवारा करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? विपत्तियों के हम दास नहीं हैं, विपत्तियों के हम दास नहीं हैं, विपत्तियों के हम निर्माता हैं। विपत्तियां कौन निर्माण करता है? हम और आप ही निर्माण करते हैं। यदि हम जाग जाएं तो विपत्तियों के हम स्वामी बन सकते हैं और नियंत्रक भी बन सकते हैं। हम क्यों मानते हैं कि हम द्वापर में जी रहे, कलयुग में जी रहे? एक मिनट अपने मन को सतयुग वाला मान लें कि मेरा मन सतयुगी है, मेरा वचन सतयुगी है, मेरा आचरण सतयुगी है। जब मेरा भगवान सतयुगी है तो मैं सतयुगी क्यों नहीं? जब मेरे शास्त्र सतयुगी हैं तो मैं सतयुगी क्यों नहीं हूं? शास्त्र में जो बात लिखी है सतयुग की लिखी है, मैं पढ़ने वाला सतयुगी क्यों नहीं? मेरा भगवान कलयुगी है कि सतयुगी? बोलो। भगवान, जब भगवान सतयुगी है तो भक्त कलयुगी क्यों है? जब हमारे हर संप्रदाय के लोगों ने अपने भगवान को सतयुगी माना है, कोई भी किसी भगवान को कलयुगी मानने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति कहता मेरा भगवान सतयुग में हुआ है और सतयुग में जिया है। बस विचार इतना ही करना है, जब मेरा भगवान सतयुगी का है तो मैं सतयुगी क्यों नहीं हूं? इतना सा विचार आते ही सारी दुनिया सतयुगी हो जाएगी। श्री डब्बू भाई, यही सबसे बड़ी भूल हो रही है कि हर व्यक्ति पूछ तो रहा है सतयुगी को और अपने जीवन में आचरण कर रहा है कलयुगी। वो गुरुओं को सतयुगी कह सकता है? मेरे गुरु सतयुगी हैं, चौथे काल के महाराज हैं। अरे जब चौथे काल के महाराज हो सकते हैं तो महाराज का चेला, महाराज का भक्त चौथे काल का क्यों नहीं? ये अनुभूति क्यों नहीं होती? हम आचार्य श्री को कहते हैं कि हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज चतुर्थकालीन है, तो जो उनको चतुर्थकालीन कहता है कभी वो अनुभूति क्यों नहीं करता है? जब मेरा गुरु चतुर्थकालीन है तो मैं उनका भक्त चौथे कालीन का क्यों नहीं हूं? मैं भी चौथे काल का हूं। जय हो, जय हो। वो कौन सा गुण पा करके पंचम काल में सतयुगी हो गए और हम कौन सा गुण खो करके सतयुगी गुरु के चेले होकर के कलयुगी भक्त हो गए? ये विचार करना चाहिए। इसलिए परिस्थितियां हमारे लिए निर्माता ना बने, हम परिस्थितियों के नियंत्रक बने। डब्बू जैन और अंतिम जिज्ञासा रखेंगी नीरल जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि हम भगवान का दर्शन करते हैं मनोभाव से, लेकिन मन इधर उधर बिछल जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान को हम दर्शन करते ही नहीं है।
भगवान को हम कुछ और मान के दर्शन करते हैं। भगवान के प्रति यदि भगवत्ता का स्वरूप ध्यान में आ जाए तो मन विचलित नहीं होता। हम भगवान को अनेक रूपों में दर्शन करते हैं। हम भगवान को दर्शन करते हैं कि हमारी बीमारी दूर कर देगा, डॉक्टर के रूप में। भगवान का हम दर्शन करते हैं संकट मोचक के रूप में। भगवान का हम दर्शन करते हैं कभी किसी वस्तु की प्राप्ति के रूप में। तो भगवान के रूप में भटक देता है। यदि हम भगवान को भगवान के रूप में देखेंगे तो फिर मन भटकता नहीं है, फिर भगवान का वही रूप दिखता है जो भगवान का है। नीरज जैन अंतिम जिज्ञासा रखिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब राग द्वेष अपनी आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं तो अपन कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। राग द्वेष जीत लेंगे, कसाय जीत लेंगे तो बन जाएंगे। महाराज जी एक और प्रश्न, आप तपोदय तीर्थ वापस कब आओगे? आप तपोदय तीर्थ वापस कब पधारेंगे? मैं तपोदय से आया हूँ। वापस कब आओगे? वापस का तो अभी रिटर्न रिजर्वेशन का सोचूंगा पहले। नमस्ते महाराज। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। इस तरह आज ये जिज्ञासा का सत्र पूर्ण हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।